एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो क्रिकेट होता है वो बताता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्काई आइलैंड कैसे जा सकते हैं। उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर वो बताता है कि जैसे कि मतलब ग्रैंड के अंदर अचानक से रात हो जाती है, वो किस लिए होती है तुम्हें पता है? तो लूफी कहते हैं मैंने भी रात होते देखा है। अभी जब हम आ रहे थे तो एकदम रात हो गई और कुछ मॉन्स्टर सामने आए बहुत बड़े बड़े। तो क्रिकेट कहते हैं उन मॉन्स्टर के पीछे एक अलग कहानी है, लेकिन तुम पहले रात के बारे में जानो। रात एक मतलब बादल के कारण होती है, उन बादलों का नाम भूल गया मैं। और वो कहता है कि उन बादलों से बहुत सारे बादल इकट्ठे होते हैं पानी के ऊपर। वो इतने सारे होते हैं कि वो सूरज की रोशनी को भी आने नहीं देते। इस वजह से ऐसा लगता है जैसे कि रात हो। और वो ये बात बोलता है, लेकिन नामी मानने से मना करती है और कहते हैं कि वो बादल यहाँ पर दिखना वो भी इन टाइम में ऐसा नामुमकिन है। तो क्रिकेट कहता है कि तुम्हें भरोसा करना होगा, जो जो मैं बातें कह रहा हूँ और तुम उन पे भरोसा करोगे तो तुम पक्का स्काई आइलैंड जा पाओगे। फिर वो बताता है कि नोकअप स्कीम के बारे में। और वो बताता है नोकअप स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसकी मदद से तुम पानी के ऊपर जा सकते हो। और इसी वजह से लूफी और उसके क्रू को एक शिप देखने को मिली थी। और वो बताते हैं कि जो नोकअप स्कीम है वो पानी के अंदर मतलब जो समुद्र होता है उसके नीचे काफ़ी गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों के अंदर जो नीचे का तल होता है वो काफ़ी गर्म होता है। जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी गिरता है तो वो स्टीम में बदल जाता है। जब वो पानी जब स्टीम में बदलता है तो वो एकदम से स्टीम मतलब अपने आप को ब्लास्ट की तरह मारती है और एक नोकअप स्टीम निकलती है, जिसकी मदद से हम मतलब स्काई आइलैंड जैसी चीज़ों को भी पहुंच सकते हैं। ये समझ लो एक सीढ़ी है स्काई आइलैंड जाने की, और उसी की मदद से ये आगे जाएंगे। और सब ये सुन के काफ़ी डर जाता है कि अगर हम लोग स्टीम की मदद से जाएगा तो हम पक्का मारे जाएंगे। तो क्रिकेट कहता है कि हाँ ये काफ़ी रिस्की है, लेकिन अगर तुम मेरे भरोसे रहोगे तो तुम पक्का जीत जाओगे और तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे। और वो सब कहते हैं अगर हमारी शिप भी टूटी हुई है, हम इस शिप से जा भी नहीं पाएंगे। तो क्रिकेट कहते हैं इसलिए मैंने अपने दोनों ब्रदर्स को बोल दिया है, वो तुम्हारी शिप को ठीक करने में मदद करेंगे। और वो सब ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो ब्लेम करने लगते हैं क्रिकेट पे कि तुम तो नो लैंड के परिवार से हो, तुम तो झूठे होगे पक्का। और तुम हमारा इतना साथ क्यों दे रहे हो, तुम हमारे साथ इतना बड़ी मतलब इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? वो सब कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी, तो बताओ क्या खिचड़ी पकड़ी है। उतने में सांजी निकल के आता है और कहता है खाना बन गया। और उसके दोनों ब्रदर्स भी कहते हैं खाना बन गया। और सब लड़ने को तैयार होते हैं और कहते हैं अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। और उसके बाद जो क्रिकेट होता है वो थोड़ा गुस्से में लगता है और वो उस सब की तरफ आता है और वो उस सब के बगल से निकल जाता है और कहता है कि जब भी मिश्रा के मतलब इलाके में रात होती है तो उसके अगले दिन ही नोकअप स्टीम निकलती है। वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि क्या क्या कैसे है और क्यों मतलब कल दोपहर तक ही नोकअप स्टीम निकलेगी। और लोकपथ भी अगर वो कल तक नहीं निकले तो लोकपथ भी रिकॉर्ड हो जाएगा जाया में, और उसके बाद वो स्काई आइलैंड नहीं जा पाएंगे। इस वजह से नामी कहती है अब तुम तैयार हो जो सब स्काई आइलैंड जाने के लिए और जाके माफ़ी मांग लो उससे। मैं तुम्हारे दिल की बात अच्छी तरह समझ सकती हूँ, तुम जानते हो ना हम दोनों एक जैसे हैं। और उसके बाद वो सब माफ़ी मांग लेते हैं और फिर रात को पार्टी करना शुरू हो जाती है। और रात को पार्टी होती है क्योंकि वो कल स्काई आइलैंड जाएंगे। और हम देखते हैं निको रोबिन होती है, वो एक पेज पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है कुछ, और वो क्रिकेट हमें बताते हैं। और वो बताता है कि जो नोलैंड था वो गया था वो एक आइलैंड पे जहाँ पे स्कल थी, उसकी राइट आँख के अंदर सोना था। ये सुनने के बाद सब लोग हंसना शुरू करते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि स्कल की राइट मतलब राइट आँख में सोना कैसे हो सकता है। और नो लाइन जो होता है वो उसने ये बात लिखी होती है। क्रिकेट कहता है कि मुझे भी ये बात नहीं पता। फिर हम देखते जो बेलामी होता है वो माँ की ओर आ जाता है, बस वो पहुँचने वाला होता है। उतने में क्रिकेट कहता है कि मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैंने 10 साल से डाइव लगा रहा हूँ। और फिर वो दिखाता है कि मतलब एक जो बर्ड होती है वो भी लिखा होता है उस बुक के बारे में। और वो बताता है एक बर्ड होती है अजीब सी, उसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक घंटी जैसी आवाज़ होती है। और वो सब काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और वो बताते हैं कि वो बर्ड जैसी मेरे पास एक मूर्ति है, मैंने 10 साल से डाइव लगाई है और मुझे कुछ मिला है। और फिर वो दिखाना शुरू करता है और वो अपना खजाना दिखाता है। और वो दिखाते हैं कि मेरे पास 3 तरह की बैल है जो कि स्काई आइलैंड से हो सकती है। यहाँ पे एक पुरानी सभ्यता थी जो एकदम से तहस महस हो गई, क्या इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन
वो बताता है कि एक पुरानी सभ्यता थी यहाँ पर और वो सोने के ऊपर भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई थी। और फिर वो बताता है कि वो देखो ये बर्ड, ये एक साउथर्नर बर्ड है, ये दिशा जानने के लिए होती है, इसकी हमेशा गर्दन मतलब साउथ की तरफ ही रहती है। ये चाहे जितना भी कुछ कर ले लेकिन इसकी गर्दन हमेशा डायरेक्शन बताती रहती है। समुद्र में ऐसे कुछ पक्षी होते हैं जहाँ पे दिशा के लिए हमें मतलब पक्षियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगह लोग पोस्ट भी काम नहीं करता। ग्रैंडलैंड में सिर्फ लोग पोस्ट काम करते हैं। और वो बताता है कि मैं भूल कैसे गया, तुम लोग भी स्काई आइलैंड जाओगे, वहाँ पे लोग पोस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो स्काई आइलैंड है वो ग्रैंडलैंड में थोड़ा ना, वो तो आसमान में है, इसलिए तुम्हें इस पक्षी की जरूरत होगी। इसलिए वो इन्हें जंगल में भेज देता है उस पक्षी पकड़ने के लिए, और 3 नेट भेजता है साथ में, और कहता है कि जल्दी से उस पक्षी को ले आओ क्या, ताकि हम कल जा सके। और कल दोपहर को इन्हें निकलना होता है नोकुप टीम के साथ। और फिर वो सब चले जाते हैं, 3 टीम बांध लेते हैं, जिसमें जोरो, निको, रोबिन, सांजी, उसब और नामी और लूफी, चोपर, और सब निकल जाते हैं। और जो लूफी मतलब लूफी और चोपर होते हैं उन्हें सिर्फ कुछ मिलता नहीं, वो तो अपने मजे कर रहे होते हैं। और सांजी वो सब जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सांजी और नामी तो बग से डरते हैं, लेकिन वो सब बग से डरता नहीं है, तो वो थोड़ा खेल रहा होता है उनके साथ। और जो निको, रोबिन और वो होते हैं उन्हें तो बट दिखी नहीं जो होती, और दोरो होता है वो फिर से रास्ता भूल जाता है, और नामी उसे गाइड करती है, नामी नहीं निको, रोबिन उसे गाइड करती है। फिर हम चॉपर को देखते हैं जो कि लूफी को देख रहा होता है कि लूफी बीटल्स पकड़ रहा है, और लूफी को बीटल के बारे में बहुत नॉलेज है। लेकिन चॉपर एक ड्रीमलैंड में पैदा हुआ है, मतलब कि ठंड के इलाके में पैदा हुआ है, तो उसे बीटल्स के बारे के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हम देखते हैं वो बर्ड होता है वहीं पे, और वो उनके साथ खेलना शुरू कर देता है और उन्हें नचाना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रदर्स के सामने और क्रिकेट के सामने आ जाता है बेलामी, और कहता है, फिर जो बेलामी होता है वो कहता है चलो अब मुझे अपने खजाने के बारे में बताओ, मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में जान के बहुत दुखी और हंसने लगता है। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।